या बिजनेस, वेरी वेरी सीरियस बिजनेस मीटिंग्स, ठीक है। तो या टाइमचे एकदम पक्के असतात आपले पोरं. कुठे जातात माहिती नाही, बहुतेक आई वडिलांबरोबर चहा प्यायचा टाइम असेल असं मी मानून घेतो. अपने आप को, मन को समझाता हूँ मम्मी डैडी के साथ, वो एक मिलने का टाइम होता है ना, बाकी कुछ नहीं. फैमिली टाइम, यस. फैमिली इज ए बिग गुड वर्ड सूरज, एक्चुअली. मे बी मम्मी डैडी नहीं बोलना चाहिए, मम्मी डैडी बोलेगा तो हर्ट हो जाएंगे. फैमिली टाइम, फैमिली इज ए बेटर वर्ड. अब जो नए लोग हैं वो लोग परेशान रहेंगे, सर क्या बात करते हैं. चलो, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट वी लर्न यस्टरडे. हमने पार्टनरशिप के बारे में, क्योंकि 12वीं का सिलेबस जो है वो पार्टनरशिप के बारे में बात करता है, तो पहले अपन ने सीखा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप. एवरीवन इज एबल टू सी द स्क्रीन? Yeah, thank you. So all those who have joined new for the first time, this is how we take the lectures. Yeah, correct Rohan, thank you. तो हम लोग स्क्रीन प्रेजेंट करते हैं, आपके सामने स्क्रीन प्रेजेंट होगा, लेक्चर रिकॉर्ड भी होता है. वी विल बी शेयरिंग द लिंक एंड यू कैन ऑब्जर्व ऑल अवर लेक्चर. स्पेशली बीके का आपको पहले के सारे लेक्चर देखने हैं. करण शर्मा एंड सीमा, स्वरांजलि, शिवानी, प्राजक्ता, दोज हु हैव जॉइंड. आपको जूने लेक्चर्स, उसमें 3 भाग है. एक 11th बेसिक्स करके मैंने 11th का एकदम बेसिक व्हाट इज एन अकाउंट वहां से स्टार्ट किया. यश कृष्णा, तुम लोगों ने पढ़ाई चालू किया क्या? हैव यू स्टार्टेड सीइंग दोस वीडियोस? फिर उसके बाद इवन दिस ईयर व्हेन आई स्टार्टेड, आई हैव केप्ट समथिंग कॉल्ड एज ट्रांजिशन लेक्चर्स, जहां पर 11th का ट्रायल बैलेंस, 11th का फाइनल अकाउंट्स का बेसिक्स, ये सब सिखाया है. Okay, great. I hope you all are enjoying the old videos and you get to learn there properly. So, 12th स्टैंडर्ड का शुरुआत होता है पार्टनरशिप फॉर्म से. तो पार्टनरशिप किसको बोलते हैं? जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर बिजनेस करते हैं और होने वाला बिजनेस का फायदा नुकसान आपस में बांट के लेने का निर्णय लेते हैं, उसको बोला जाता है पार्टनरशिप. इंग्लिश में डेफिनेशन आता है, व्हेन टू और मोर पीपल एग्री टू कंटिन्यू ए बिजनेस टुगेदरली, एक साथ एकत्रित, and further share the profits or losses arising out of the same in a pre-decided ratio, it is called as a partnership. पार्टनरशिप हमेशा बनता है बाय एन एग्रीमेंट. दोघांमध्ये सर्वसंमती असली पाहिजे. दिस एग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न एग्रीमेंट. और रिटर्न एग्रीमेंट को नाम है पार्टनरशिप डीड. डीड में बहुत सारी बातें लिखी जाती है, जैसे फॉर्म का नाम, ठीक है, बिजनेस किस चीज का होगा, कहां पर बिजनेस होगा, पार्टनर्स कौन कौन होंगे, उनका एड्रेस क्या है, हर पार्टनर कितना कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, इंटरेस्ट कितना मिलेगा कैपिटल पर, ड्राइंग्स पर कितना इंटरेस्ट चार्ज होगा, सैलरी कितना देने का किसी ने काम किया तो, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रोविजंस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, इवन डिसोल्यूशन. ये सब चीज लिखा रहेगा तो हमेशा अच्छा है, पार्टनर्स का आपस में झगड़ा नहीं होगा. लेकिन ये भी मैंने बताया, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत बार पार्टनरशिप दोस्त लोग करते हैं आपस में और ये पार्टनरशिप डीड बनाते नहीं हैं. फिर प्रॉब्लम कब होता है? जब दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है. तो फिर बोलताय, तू असं सांगितलं, मी असं सांगितलं, ते सांगितलं होतं, तसं सांगितलं होतं, असं सांगितलं होतं. कानून बना के रखा है, उस कानून का नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. इस इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोला गया है? तो पार्टनरशिप का च्यवनप्राश, 5 महत्वपूर्ण रूल याद रखने के लिए मैंने कल शॉर्टकट बताया था. नो 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 6% इक्वल. पहला नो था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अगर डीड नहीं बनाया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा. डीड नहीं बनाया तो ड्रॉइंग्स पर इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा. नो सैलरी और रेम्यूनरेशन टू एनी पार्टनर. 6% per annum interest on partner's loan and equal profit sharing ratio. तो माय डियर फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन लाइफ में याद रख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है. कम्युनिकेशन, अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है तो आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखना पड़ेगा. अगर कम्युनिकेशन में देयर इज
डिफरेंस इन वेवलेंथ, मैं जो बोल रहा हूं और आप जो समझ रहे हो, इसमें अगर फर्क है तो मेरे दोस्तों याद रखना, आपका सोच और मेरा बोलने में बहुत फर्क हो जाएगा। इसीलिए हम लोगों का वेवलेंथ मैच होना चाहिए। मैं जो बोल रहा हूं आप तक पहुंचना चाहिए, आप उसको रेस्पॉन्ड करना चाहिए। कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है विद द हेल्प ऑफ अ फीडबैक। व्हाट इज अ फीडबैक? समझो रास्ते में मैं चल रहा हूं, किसी आदमी को पूछा भाई साहब टाइम क्या हुआ, तो भाई साहब टाइम क्या हुआ, वो घड़ी देखेगा, बोलेगा 6:50। तो मैंने एक सवाल पूछा, उसको सवाल समझा, उसने मेरे को रेस्पॉन्स दिया। इसीलिए लेक्चर के बीच में हर टीचर आपको पूछता है समझ में आया क्या, जरा आंसर लिख के भेजो, क्योंकि अभी आप लोग सब लोग बात तो नहीं कर सकते, तो बोलते हैं फीडबैक दो। बहुत बार अगर समझो मैंने मेरी मातृभाषा में मैंने बात किया, तो है 4-5 जन मद्रासी लोग हैं मेरे साथ में जो मेरे को जवाब देंगे, बाकी लोग बोलेंगे काय माहिती काय विचारलं, मद्रासी लोग अंडापंडी काहीतरी गुंडुकांडी काहीतरी बोलत असतात, है ना। भाषा समझ में ही नहीं आएगा तो फीडबैक क्या दोगे? फीडबैक देने के लिए समझ में तो आना जरूरी है। ये जैसा हंसते हैं, तो ये हंसा क्यों? क्योंकि समझ में आया मेरा जोक। वो लोग जो लोग हंसते नहीं है उनके बारे में मेरे को डाउट आता है, का ऐकलं की नाही की झोपले होते। तो फ्रेंड्स, ये मैसेजेस यूज करते रहो। जितने लोग आज नए ज्वाइन हुए, डोंट वरी, इन लोगों को, बच्चे लोगों को आदत है ये सब चीज करते रहने का। आप लोग भी चैट बॉक्स का भरपूर इस्तेमाल करो, यही हमारा कम्युनिकेशन फुलफिल करता है। अरे यश गायकवाड़, मैं अगर तेरे को बोलता हूँ एन्नप्पा एपड़ी इरकाय, तो बोलेगा काय बोलले सर। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कम्युनिकेशन में बहुत सारी फैक्टर्स आते हैं बेटा। ऑफ कोर्स इमोजीज वगैरह आजकल इट्स ए वे ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ, क्या बोले ये बहुत बड़ा बात है, इसीलिए मैं लैंग्वेज का इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। चलो, आज हम लोग आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्तों। आज हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखेंगे। दैट इज, हमको मालूम है 11th और 12th में फर्क आते आते हमने 11th स्टैंडर्ड में सीखा कि जो भी प्रॉफिट होता है उसको जो है सोल ट्रेडर रहेगा तो ऐड टू कैपिटल करता है। सोल ट्रेडर क्या करता है? ऐड टू कैपिटल। सबको पता है कि नहीं ये बात? लेकिन पार्टनरशिप फॉर्म रहेगा सो इट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमोंगस्ट पार्टनर्स। So distribution of profits amongst partners in their profit sharing ratio। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों ने मैथ्स डिफिकल्ट है इसीलिए कॉमर्स लिया? प्लीज टाइप अ मी। मला मॅथ्स नको म्हणून मी चला कॉमर्स घेतो, नाहीतर मी डॉक्टर झालो असतो। सो देयर इज अ ह्यूज लिस्ट ऑलवेज, नथिंग सरप्राइजिंग। फॉर्चुनेटली ए बैच वाले लोग नहीं है, ये मेरा नसीब है, क्योंकि ए बैच यानी वो लोग जो लोगों ने मैथ्स ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया हुआ है। हाँ बीके, मैं मेरे पूछने का सवाल वही है, क्योंकि लोग डरते थे की मॅथ्स नको आणि नंतर इथे आल्यानंतर कळतो आपण कसं लपाछुपी खेळताना हो करून कोणतरी मागून यायचं, ऐसा मैथ्स नहीं है मैथ्स नहीं है सोचते हैं, अचानक बीके आ जाता है और बीके में फुल नंबर्स का ही खेल है। बट बीके में क्या है ना, धंधा पानी का बात है, फायदे वाली बात है। मैथ्स का एक ही लपड़ा है, नंबर्स 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 नंबर्स, उसमें ऐसा जोक भी होता नहीं है। बीके में फुल धमाल होता है। बीके बोला तो धंधा वाले का एकदम आवड़ता विषय। तो फ्रेंड्स, हाउ इज प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड? हम लोगों को एक रेशियो लगता है, तो वो रेशियो के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। I'm just connecting one device so that I can show you how to write, how to use that particular thing also. चलो, पहला वाला एग्जाम्पल तो आप लोग कर पाओगे, आई एम वेरी श्योर अबाउट दैट। लेट अस स्टार्ट। एवरीवन रेडी? एग्जाम्पल 1,
A and B are partners sharing profits and losses in the ratio of या in equal ratio. The net profit for 2019-20 was rupees 5 lakhs. What will be the share of A and B individually? चला, दिस इज वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ यू. 5 लाख रुपए अगर नेट प्रॉफिट आया तो बोलो ए और बी का इंडिविजुअल शेयर कितना होगा. क्या बात है, वाह 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 वाह. 2,50,000 सब लोगों को आता है. लेकिन ये 2,50,000 आया कैसे, ये 2,50,000 आया कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों. इसके पीछे मैक्स है. हाँ, 2 में डिवाइड किया, ये आप बोल सकते हो, यू कैन टेल दिस 2 से डिवाइड किया करके. लेकिन मैं फिर बताता हूं, देयर इज समथिंग मोर. One second, friends. Yeah. तो जब आप डिस्ट्रीब्यूट करने को बोला मैंने 5 lakhs को इक्वली, तो आप लोगों ने बहुत ही इजीली उसको क्या कर दिया, व्हाट यू डिड कि 5 lakhs को 2 से डिवाइड कर दिया, मेरे को बोला, बरोबर है ना. लेकिन एक्चुअली देयर इज समथिंग मोर दैट हैपेंस. व्हाट इज दैट? रेशियो है 1:1. जब मैं बोलता हूं इक्वल, तो रेशियो क्या होता है? 1:1. अब 1:1 का मतलब क्या है ये समझ लो. 1:1 का मतलब होता है कि अगर 2 रुपया प्रॉफिट हुआ, 2 रुपीज अगर हमारा प्रॉफिट होता है, तो माय डियर फ्रेंड्स 1 रुपया ए को मिलेगा और 1 रुपया बी को मिलेगा. एवरीवन अंडरस्टैंडिंग दिस? 2 रुपीज यानी कहां से आया 2? ये हो गया 1+1. यानी हम लोग बोलते हैं एज शेयर इज
1/2 and B's share is 1/2। समझ लो मेरे दोस्तों, फिर से मैं बता रहा हूं कि अगर 1:1 इक्वल रेशियो दिया है, मतलब 1:1 रेशियो होता है, मतलब 1 + 1 2 रुपीज प्रॉफिट हुआ तो 1 रुपया ए को जाएगा, 1 रुपया बी को जाएगा, यानी ए का शेयर हो गया 1/2, बी का शेयर हो गया 1/2। फिर हम लोग बोलते हैं 5 लाख रुपया अगर प्रॉफिट हुआ है तो you get 2,50,000 for A and 2,50,000 for B. Now this is very easy. सब लोगों को ये ओरल समझ में आता है, इसमें कोई प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। बट लेट अस से आई टेक एग्जांपल 2 कि X and Y are partners with a profit sharing ratio of 3:2. Their net profit is rupees 5 lakhs. तो अब मेरे को बताओ एक्स और वाई का शेयर क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मेरे दोस्तों इसका आंसर कैसा लिखने का है, जिसको अभी मैथ्स आता है उसको बहुत इजी है, मैं जानता हूं। मेरा सिखाने का उन लोगों के लिए जिनको मैथ्स नहीं आता है। यस यू आर राइट तन्वी। क्या करते हम लोग, ये 3+2 का टोटल कर लेते, टोटल टोटल कितना होगा, 5 हो जाएगा। यस, सो एक्स शेयर विल बी 3/5। बहुत लोग इधर 3/2 लिखते हैं, बी केयरफुल। एक्स शेयर क्या बोलेंगे, 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 5 लाख। कैंसिल करेंगे तो 5 1s are 5, तो 1 lakh, तो 3 into 1 lakh, 3 lakhs, and Y's share will be 2/5 multiplied by 5 lakhs, so that will be rupees 2 lakhs। बोलो सबको कैलकुलेशन समझा क्या? डिड एवरीवन अंडरस्टैंड? परफेक्ट, थैंक यू। थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ रहा हूं, जहां पर मेरा जरूरत पड़ेगा। आप लोग में से जिन लोग को आता है उन लोग भी केयरफुल रहना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है, ठीक है। लेट अस से दैट P and Q share profits and losses as 2:1 if net profit is rupees 75,000, calculate each partner's share। अब जिनको आता है मैं उन लोग को बोलूंगा थोड़ी देर रुक जाओ, जो लोग को नहीं आता है यू प्लीज ट्राई। आई वॉन्ट टू मेक दिस एंटायर क्राउड क्लियर ऑफ द टॉपिक, क्योंकि मैथ्स से बहुत सारे लोग को डर लगता है, मैं जानता हूं। तो क्लियर कर लो मेरे दोस्तों एक बार में, ट्राई करो। आंसर रॉन्ग आया तो मेरे को बताओ। क्या होता है, सब लोग को जिनको आता है उन लोग बहुत पहले से चिल्लाते हैं आंसर आता है आता है करके। जिनको नहीं आता है उन लोगों को मैं वापस बोल रहा हूं, प्लीज ट्राई and everyone start writing the answers. Let me check. 24,000 Q, सबका हो गया तो मेरे को बताओ। P 50,000, Q 25,000। Yes Ananya, very good। 50,000 and 25,000। Yes, you are right।
Is everyone solving? I am just seeing the 5-10 names. कम से कम 100 लोग यहाँ पर लेक्चर बैठे हैं, 100 आंसर्स मेरे को दिखने चाहिए स्क्रीन पर. So P's share will be 2/3 multiplied by 75,000 and Q share will be 1/3 multiplied by 75,000. 325 are 75. 2 into अगर 25 करोगे तो you will get 50,000 for P. Again 3 ones are 325 are 75. फ्रेंड्स, मैं जानना चाहूंगा उन लोगों के बारे में जिनको नहीं समझा है अभी तक. प्लीज टेल नॉट अंडरस्टूड. जिनको नहीं समझा है, लेट अस बी ऑनेस्ट विथ आवरसेल्व्स. If anybody is there who has not understood, please tell me not understood. थोड़ा फिर मैं डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तरफ जाता हूं. Shall I move towards difficult examples? तीन एग्जाम्पल्स बेसिक सबको समझ में आ गया. वापस जे लोक नवीन जॉईन झाले प्लीज रिप्लाय करत जा, कारण फीडबॅक नाही दिले तर. काय यश, व्हॉट डिड यू नॉट अंडरस्टँड? अनम्यूट करके बोलो प्लीज. Yes, Gaikwad, you said you did not understand. Please tell me what you did not understand. रेशियो नहीं, अभी है ना ये मैसेज में थोड़ा मुश्किल है. आप अनम्यूट करके बात करो मेरे साथ. एग्जाम्पल 3 में मेरे को बताओ क्या नहीं समझा. मैंने यार सिंपल एग्जाम्पल 1 समझा क्या आपको? यश गायकवाड़, पहला एग्जाम्पल समझ. वी आर वेस्टिंग एवरीबॉडीज टाइम. यस, तो फिर क्या नहीं समझा आपको बताना होगा ना मेरे को. अगर 1 समझ में आ गया तो धीरे धीरे मैंने उसी को कंटिन्यू किया है. 3:2 का टोटल लिया, 3 + 2 5, तो 3/5 2/5. उसको नेट प्रॉफिट से मल्टीप्लाई किया. 2:1 लिया तो 2 + 1 3, तो 2/3 1/3 लिया. हाँ, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन नहीं आता है तो वो थोड़ा अलग लेवल का डाउट है आपका. फिर मेरे को और थोड़ा नीचे जाना पड़ेगा. आता हे 375,000 कट करून 25,000 कसा आला हे जर तुला शिकवायचं आहे. दॅट इज अ बिट डिफिकल्ट. तरी मी प्रयत्न करतो. हा, तर आपण असा लहानपणी करायचो. 75,000 डिवाइडेड बाय 3. 3 2s are 6 है ना. एक राहिले 5. 3 5s are 15. मग आपला आवडता नंबर 3 0 खालती घेतले तर वरती 3 0. असं 12वीला शिकवणं शोभा देत नाही, पण ठीक आहे, ते पण शिकवलं एकदा. यश, प्लीज लेट मी नो व्हॉट इज युअर डाउट स्टिल. समझा? डिवीजन मल्टीप्लीकेशन है ना, थोड़ा सा टेबल्स वगैरह याद करो. टेबल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कितने लोग को 1 से लेके 10 तक 10 10 जार 100 तक आता है रे? 1 1 जार 1 से लेके 10 10 जार 100 तक. ये एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है ना मेरे दोस्तों, जो लाइफ में आपको कभी भी फायदा देगा. आई एम टेलिंग यू.
मैं कभी मुलाकात करा के दूंगा मेरी बेटी लोगों से। अभी एक छोटी बेटी मेरी जो है 4th स्टैंडर्ड पढ़ती है। बिलीव मी और नॉट, मतलब आप बोलोगे सर आपका बेटी है तो आप करोगे ही, बट उसको 1 से लेके 19 तक अभी टेबल आता है। और उसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं, उसका मम्मी उनको बिठा के रोज सुबह टेबल्स लिखाती है। आई टेल यू, दिस इज वन थिंग जो जिंदगी में काम आता है। मैथ्स जिन लोग को डर लगता है उनको इसीलिए डर लगता है क्योंकि उन्होंने वो टेबल्स के साथ दोस्ती कभी नहीं की है। यस, वेरी गुड शिवानी, इफ यू आर डूइंग इट, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। चलो, लेट अस नॉट वेस्ट टाइम फर्दर। मेरे को दो बड़े एग्जांपल्स या दो इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स की तरफ जाना है। एग्जांपल 4, if I am now talking about a net profit of, the net profit is equal to rupees 1 lakh and profit sharing ratio of A and B as, let us say, same 2:1। बताओ A शेयर क्या होगा, B शेयर क्या होगा? समझी? 2:1 रेशियो है तो A का शेयर हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। अब सब लोग ध्यान दो। संजय रॉन्ग है आपका। हाँ, घाई कर रहे, तुम लोग सब घाई कर रहे हो। पे अटेंशन केयरफुली। यस, एवरीवन पे अटेंशन केयरफुली। अनन्या, आपके इसमें 99,999 होएगा, 1 लाख नहीं आएगा। अब 3 1 ये आपको मालूम है, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9, 3 3 9.3333। रेकरिंग चलते 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 जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे तो 66,666.66666 चलते रहेगा। अकाउंट्स का पहला मंत्र आज दिमाग में डाल के रख दो, कभी भी डेसिमल नहीं लिखने का। कभी भी डेसिमल नहीं लिखने का। नो डेसिमल्स अलाउड। तो फिर क्या करने का सर? so this has to be converted to the nearest number and that is 66,667। 0.5 या उससे ज्यादा रहेगा तो अगला नंबर कन्वर्ट होता है, मालूम है क्या सबको? तो 0.66 है तो इसलिए मैंने 7 ले लिया। और 20 शेयर आएगा 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। वापस वही 33,333.33 आएगा। तो हम लोग लेते वक्त सिर्फ लेंगे 33,333। बोलो क्या सिखाया मैंने सब लोगों को, समझा क्या? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेसिमल कभी भी अकाउंट्स में नहीं लिखना है। इफ let us say example 5, net profit of a firm is rupees 4 lakhs and profit sharing ratio of Ram and Shyam is 4:3। तो बताओ राम का शेयर कितना होगा और श्याम का शेयर कितना होगा? अभी देखेंगे कितने लोग को समझा है। अगर नेट प्रॉफिट 4 लाख है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है तो बताओ व्हाट विल बी द
each partner share. वही नहीं, टाइम लग रहा है। तो राम से शेयर, पहले शाम का क्यों किया रे? टू 28, 571, 171, 428। यस, तो क्या होएगा पहले 4/7 मल्टीप्लाइड बाय 4 lakhs। 7 1s are 7 5s are 35, 7 7s are 49, है ना। 10 बचा, 7 1s are 7, 30 बचा, 7 4s are 28। ठीक है, 20 बचा तो, और 20 बचेगा तो 7 2s are 14 पॉइंट। फिर क्या आएगा, 6 7 8s are 56। बरोबर है क्या रे? डिवाइड किया 4 लाख को, और एक डेसिमल चाहिए तो और एक डेसिमल जा सकते हो, 56 आया। ठीक है, 60 40 बचा तो वापिस 5 आएगा। तो फिर इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई किया तो 4 5s are 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, 4 8s are 32, 32 प्लस 2 34, 3 कैरी फॉरवर्ड, 4 2s are 8, 8 प्लस 3 is 11, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 4s are 16 plus 1 17, 1 carry forward, 4 1s are 4, 4 plus 1 5, 4 7s are 28, 2 carry forward, 4 5s are 20, तो 2,28,571.40 आता है। तो 0.40 को निकाल दिया तो 228,571 करेक्ट है। अब वापस बहुत सारे लोगों का आंसर देखोगे ना, तो लास्ट का फिगर देखो 8 लिखा है। अगर मेरे दोस्तों, अगर आप 1 में 8 ऐड करोगे तो 9 ही आएगा। थोड़ा कॉमन सेंस इसलिए जरूरी है। तुम बोलोगे सर उतना ही आया, नहीं, उतना आया तो भी आपको उतना लिखना नहीं है। उतना अगर आया तो भी आपको उतना लिखना नहीं है। तो व्हाट यू हैव टू डू, you have to say Sham's share is equal to, अभी भी देखो लोग रॉन्ग लिख रहे हैं इतना बोलने के बाद भी। 3/7 मल्टीप्लाइड बाय 4 लाख, तो ये तो वही सेम रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कितना का फिगर रहे, 57 142, 57 142.85। So 3 5s are 15, 1 carry forward, 3 8s are 24 plus 1 25, 2 carry forward, 3 2s are 6, 6 plus 2 8, है ना। हाँ, 3 4s are 12, 1 carry forward, 3 1s are 3, 3 plus 1 4, 3 7s are 21, 15 plus 1 16। तो ये लिखते वक्त 0.55 आ गया है, तो ये कितना लिखोगे, 161 429। बहुत लोगों ने 428 लिखा है। क्या सिखा रहा हूं, सबको समझ में आ रहा है क्या? 428 is wrong, it should be 429। तो डेसिमल आया तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। 2 डेसिमल तक जाने देने का डिवीजन में, लेकिन उसके बाद आगे जो है आपको बरोबर से करना पड़ेगा। तो आज का लेक्चर अपना
आज मैं कुछ थियरी नया नहीं सिखा रहा हूँ, लेकिन मैं प्रैक्टिकल बहुत जोरदार सिखा रहा हूँ, जो बहुत काम का चीज आने वाला है हर क्वेश्चन में। फिर से मैं पूछ रहा हूँ, कोई ऐसा है जिसको ये नहीं समझ में आया है तो प्लीज पूछ लो अभी। सबको समझ में आ गया मैं मान के चलूं? हाँ, पॉइंट के बाद 5 था एक रीजन, और दूसरा अगर नहीं भी होता था तो भी मैं उसको 9 ही लेता था, क्योंकि पहले वाले में मैंने 8 ले लिया है। चलो आगे बढ़े अपन। एक चीज और सिखाना है। सर यस बोलो। सर आप पहले हम लोग डिनोमिनेटर और ऊपर का जब डिवाइड करते हैं बाद में हाँ मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया हाँ और हाँ। फिर अगर मुझे आंसर 1,71,000 आया हम्म। और उसका पॉइंट में 5 से कम था, तो इसलिए मैंने 28 ले लिया। ओके, तो फिर तू अगर 28 लेगा तो तेरे को एक चीज और करना पड़ेगा बेटा, पहले वाले को फिर तेरे को जो है, यू हैव टू मेक इट, व्हाट वाज द अमाउंट? 4 लाख। नो नो, तो हियर you have to make 2,28,572. See, understand, you यस are सर। distributing 4 lakh. You are सर not तो distributing 3,39,999. आप डिवाइड नहीं कर रहे हो। सर हम पहले डिवाइड करते हैं, कर्ज करने के बाद फिर 4 लाख से उसी वैल्यू को माइनस कर सकते हैं। आप कुछ और भी फिर कर सकते हो। दैट इज a शॉर्टकट। दैट इज व्हाट यू आर टेलिंग इज a शॉर्टकट। यस सर। ठीक है, so that is not a problem. You can definitely do that. अभी अनिश ने क्या पूछा कि अगर सर मैंने एक फिगर कैलकुलेट किया 228,571 और 4 लाख में से मैं माइनस करूं, चलेगा क्या? हाँ चलेगा, आंसर वही आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आइडियली स्टूडेंट ने ऐसा नहीं करना चाहिए, पूरा सॉल्व करना चाहिए। ओके, तो मैं तो रेगुलर अच्छा हाईवे सिखाऊंगा, शॉर्टकट। देखो अपना अपना कैसा रहता है, आप जिस गली में रहते हो आपको गली का शॉर्टकट्स मालूम रहता है, ठीक है, लेकिन कोई बाहर वाला आएगा तो तुम उसको गली का रास्ता बताओगे तो जिंदगी में कभी तुम्हारे घर पे पहुंच नहीं पाएगा वो तुमको ही रास्ता मालूम है। तो शॉर्टकट्स बाद में ढूंढने का, पहला हाईवे, पहले अपन कोई भी रास्ते में जा रहे तो प्रॉपर वे समझ में आना चाहिए। चलो लास्ट एग्जाम्पल फॉर द डे, एग्जाम्पल 6। सपोज नेट प्रॉफिट इज रुपीज 1 lakh and profit sharing ratio of A, B and C is 5:3:2। और 3 जन आ गए, 3 आने दो या 30 आने दो, क्या फर्क पड़ता है? रेशियो का लॉजिक सेम रहता है, रेशियो का लॉजिक सेम रहता है। मेरे को बताओ यहाँ पर क्या करना पड़ेगा आपके हिसाब से? एज शेयर इज इक्वल टू क्या आएगा? हम लोग अगर बोलते 5:3:2 तो 5 आणि 3 8, 8 आणि 2 10, तो टोटल कितना हो गया? 10 रुपया प्रॉफिट हो गया, तो 5 रुपया ए को मिलेगा, मतलब क्या? 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख। अभिषेक 5 लाख कैसे होएगा बेटा? टोटल 1 लाख ही बांट रहे अपन, तो एक एक जीरो कट, तो बचेगा 50,000। हाँ मैं समझ गया थोड़ा गलती हो गया करके, बट स्टिल कॉमन सेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ना। B's share is equal to 3/10 multiplied by 1 lakh, तो 0 0 cancel, 30,000। याद रखो बांटने के बाद टोटल वही आना चाहिए जो बांटने को लिया था, तो 20,000। आपको 12वीं में इससे ज्यादा पार्टनर्स नहीं आने वाले हैं। लास्ट एग्जाम्पल, चलेगा ना? मजा आ रहा है कि नहीं?
अगर नेट प्रॉफिट 4.5 लाख रुपया है और पार्टनर्स है PQR, शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस as 2:2:1. चला सांगा 2:2:1 में डिवाइड करना है अगर हम लोगों को, तो 4,50,000 को कैसे बांटोगे? वन 180, साइली को 140 आया। साइली को 140 कैसे आया बीच में ही अलग? 180 आ रहा है, तो पीज शेयर विल बी 2/5, है ना। 2 + 2 4, 4 + 1 5, मल्टीप्लाइड बाय 4,50,000, 5 9s are 45, म्हणजे 1,80,000। क्यू का भी बोलने का जरूरत नहीं है, वही है 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 4,50,000, म्हणजे ते पण येणार 1,80,000, and R's share will be 1/5 multiplied by 4,50,000, so that will be rupees 90,000. तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने पूरा नंबर का खेल देखा, ठीक है। बहुत सारी बातें सीखी, नंबर से ही एसोसिएटेड था सब कुछ, एंड आई होप दैट आपको ये हर क्वेश्चन में करना है और एक चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में करना है, बिकॉज हमारा 5 चैप्टर जो है पार्टनरशिप से रिलेटेड है 12वीं में। फाइनल अकाउंट्स ये जो चैप्टर चल रहा है वो है, इसके अलावा एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, सगळ्यांमध्ये आपल्याला हेच काम आहे। सो आर यू ऑल रेडी विथ दिस? आपको ये सब अभी लिखना है, मैं आपको शेयर करके भेज दूंगा। मैं इसके अलावा आप लोगों को 3 और एग्जाम्पल्स होमवर्क के लिए करने को देने वाला हूं, जो आप लोगों को सबमिट करना है इन अवर ग्रुप। सूरज यादव, भगवान से प्रे करो ऑफलाइन होने के लिए, भगवान ही बचाएगा।